कलोनिया जीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिक्र है एक कि मैंने आज सुबह से ही हिंदी विषय हिंदी पर या कोई भी कोट या कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की। मुझे एक हिंदी लेखिका होने के नाते तो कम से कम ये करना ही चाहिए था। मुझे डर है कि लोग प्रश्न चिन्ह ना लगा दें मेरे हिंदी प्रिय होने पर या हिंदी की एक अदना सी ही सही एक लेखिका होने पर, एक राइटर होने पर। खैर, इसलिए नहीं कि मुझे करना ही ज़रूरी था आज, पर मुझे कुछ लगा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठा और मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए हिंदी दिवस पर नहीं, हिंदी दिवस पर होने वाले ये जो ढकोसले होते हैं इस पर मुझे कुछ कहना है। तो मैं एक छोटी सी कविता कहूँगी। सबसे पहले मैं आज बता दूं, मुझे कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। मैंने सबके स्टेटस पर भी बाकायदा देखा है। मुझे अच्छा लगा कि सबको हिंदी की इतनी फिक्र है, हिंदी को इतना पसंद करते हैं और हिंदी को बचाने में बहुत वो हिंदी उनकी प्रिय भाषा है और जिसकी वो बहुत सम्मान करते हैं। मुझे कई लोगों ने अंग्रेज़ी में भी हिंदी की शुभकामनाएँ दी। खैर, उनके लिए भी उनको अलग से हैप्पी हिंदी डे टू यू टू। चलिए, तो फिर आज मैं बात करती हूँ। मैं जो एक कविता मैंने लिखी है हिंदी दिवस पर, उस पर उसके 4 जो अगली पंक्तियाँ हैं वो एक व्यंग्य है आज के दिन के लिए। आज हिंदी दिवस पर जो ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी को साल भर तो उनके मुंह से हिंदी निकलती नहीं और निकलती तो उनको बेइज्जती महसूस होती है, और आज के दिन वो हैप्पी हिंदी डे और हिंदी की अनंत शुभकामनाएं, उनके लिए एक कविता है। 4 पंक्तियाँ व्यंग्य के रूप में हैं और इसमें एक शब्द मैंने आज इस्तेमाल किया है। आज मतलब आज हिंदी दिवस पर स्पेसिफिकली विशेषतः जो काम होता है और जो हिंदी के एक संरक्षक बनते हैं लोग, उनके लिए है। वो कहते हैं माता है हिंदी, वो कहते हैं माता है हिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, पर बिंदी कौन लगाता है, माता को कौन बनाता है। वो कहते हैं माता है हिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, पर बिंदी कौन लगाता है, माता को कौन बनाता है। आज के समय की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं माता है हिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, पर बिंदी कौन लगाता है, माता को कौन बनाता है। जो आज हिंदी के रक्षक हैं, आज हिंदी दिवस पर जो आज हिंदी के रक्षक हैं और स्वघोषित संरक्षक हैं, कल भूल जाएंगे हिंदी को, वे ही कुछ हद तक भक्षक हैं। कल भूल जाएंगे हिंदी को, वे ही कुछ हद तक भक्षक हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, लोगों को एक बड़ी चिंता है कि हिंदी को खतरा है, हिंदी भाषा को बचाओ। किससे बचाओ? किडनैप करके रखा है किसी ने उसको। किससे खतरा है हिंदी को? मुझे समझ नहीं आया। आपको पता है हिंदी को किससे खतरा है? तो हिंदी को अगर किसी से खतरा हो सकता है ना, तो हमसे ही हो सकता है। जो हम हिंदी बोलते हैं, जिनको हिंदी आती है, कल के दिन अगर वो हिंदी को छोटा समझने लगे, वो हिंदी बोलना बंद कर दें, या वो किसी और भाषा में इतना लिप्त हो जाएं कि हिंदी की क ख ग या जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ना कर पाएं या आगे पीढ़ी को ना ले जा पाएं, तो हमसे खतरा है हिंदी को, और किसी से नहीं है। ठीक है, तो रोना बंद कीजिए, बस हिंदी को सहेजना शुरू कीजिए। अपने अपने स्तर पर करेंगे, हो जाएगा। तो आगे कविता पर चलते हैं। हिंदी की मैंने कुछ मेरे लिए हिंदी क्या है मैंने लिखने की कोशिश की है। बाकी हिंदी वाकई मेरे लिए क्या है शब्दों में तो मैं नहीं कह सकती, और हिंदी की विशेषताएं अगर मैं ऐसे कविता में लिखने बैठ जाऊं तो भाई मैं इतनी सक्षम हूँ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। हिंदी है भावों की भाषा, हिंदी जीवन की अभिलाषा। सांकेतिक रूप में मैंने लिखने की कोशिश की है। हिंदी है भावों की भाषा, हिंदी जीवन की अभिलाषा, हिंदी एक शांत सी धारा है, अभिव्यक्ति का किनारा है। हिंदी एक शांत सी धारा है, अभिव्यक्ति का किनारा है। लिपि उच्चारण है एक रूप। देखिए, हिंदी की एक विशेषता है, इंग्लिश की तरह नहीं, मतलब किसी भी और लैंग्वेज की तरह नहीं। हिंदी को जैसा लिखा जाता है, जैसी उसकी लिपि होती है, वैसा ही उसका उच्चारण होती है, यानी वैसा ही उसे पढ़ा जाता है। इसमें साइलेंट वर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जो कि कंफ्यूज करे। खैर, लिपि उच्चारण है एक रूप, कर्णों में अमृत के स्वरूप। संस्कृत है जननी हिंदी की, संस्कृतियों का पिटारा है। हिंदी एक शांत सी धारा है, अभिव्यक्ति का किनारा है। हिंदी एक शांत सी धारा है, अभिव्यक्ति का किनारा। आगे चलते हैं और आगे की पंक्तियों पर जरा ध्यान दीजिएगा। आश्चर्य मुझे तब होता है हिंदी भाषी जब रोता है। आश्चर्य मुझे तब होता है हिंदी भाषी जब रोता है कि हिंदी है अब खतरे में। तो प्रश्न ये मन में उठता है, मेरे हिंदी भाषी भाई, एक बात समझ में ना आई। कहते हो हिंदी तुम्हारी भाषा है, हिंदी तुम्हारी भाषा है, कहते हो हिंदी पुत्र हूं मैं, तो तुम ही संभालोगे इसको, फिर इसको किससे खतरा है।
इसको किससे खतरा है? हम एक हिंदी भाषी ले लें अगर ये जिम्मेदारी कि हम तो हिंदी बोलेंगे, हिंदी को ना खोने देंगे, उपहार में अगली पीढ़ी को हम भाषा हिंदी ही देंगे, उपहार में अगली पीढ़ी को हम भाषा हिंदी ही देंगे, तो हिंदी अभी सुरक्षित है, हम में ही वो संरक्षित है। तो हिंदी अभी सुरक्षित है, हम में ही वो संरक्षित है। भारत माता की बिंदी की, अब बोलो जय माँ हिंदी की। भारत माता की बिंदी की, अब बोलो जय माँ हिंदी की। इसी के साथ ही आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग, अपना प्यार हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।